Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that the faces constant resistance to motion. ठीक है. So यहाँ पे we have been given के ये जो बुलेट है अंदर जा रही है इसको continuous resistance मिल रहा है. ठीक. ऑप्शन ए गिवन है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर. So in this question we can say uh, when the bullet is fired, right? So ये कुछ velocity के साथ आगे बढ़ रही होगी. ठीक है. एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज के बारे में वी कैन थिंक ऑफ दैट इज उसकी वेलोसिटी जो है हाफ हो गई है. ठीक है ना. आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. So we have been given the initial condition and the final condition जो related to speed के बारे में हमसे कुछ बोला गया है. So we can think of work energy theorem over here क्योंकि यहाँ पे displacement का भी thing is been mentioned over here कि कितना displace होगी before coming to rest. So this can be either solved using a kinematical equation and or easily it can be solved using work energy theorem, right? So work energy theorem में हम क्या लिखते हैं, that is work net work done क्या होता है basically, it is the change in kinetic energy. अब change in kinetic energy का क्या मतलब है यहाँ पे, that is final minus initial kinetic energy, right? अगर final initial से ज़्यादा होगी so work done comes out to be positive and otherwise it will be negative. Also in this question अगर हम scenario को analyze करें, let's suppose we have this target over here और इस target को जब bullet hit करके निकल रही है, ठीक. So up till at this point उसकी जो let's say initial speed थी, initial speed हम मान लें अगर u थी, ठीक है. तो ये जो स्पीड हो जाएगी ये u/2 हो जाएगी, है ना. इसमें बोला गया है कि हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इज बिन लॉस्ट और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 3 सेंटीमीटर तक हुआ. अब इसी पॉइंट से आगे की तरफ लेट्स सपोज एट द डिस्टेंस x हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. ठीक है ना. सो यहाँ पे दो फाइनल वेलोसिटीज वी विल कंसिडर. फर्स्ट इज दिस, दैट इज v इज u/2. ठीक है. एंड लेट्स से v डैश इज 0 एंड ये केस में फर्स्ट केस विल बी फ्रॉम 1 पॉइंट टू द सेकेंड पॉइंट एंड या फिर हम कह देते हैं कि a पॉइंट से b पॉइंट पे फर्स्ट केस होगा और b से c पे एक सेकेंड केस हम कंसिडर कर लेंगे. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ we will apply work energy theorem for the first case. So work energy theorem between a to b हम लगा रहे हैं. So यहाँ पे we can see it can be written as, यहाँ पे since we can see के बुलेट जो है कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी मोर. सो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे हाफ एम इनिशियल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम फाइनल स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे फाइनल जो है हाफ हो गई है इनिशियल की. सो यहाँ से हाफ एम को तो हम बाहर ले लेंगे और व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, इसको हम कह देंगे यू स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय 4. सो ये रिजल्ट जो हमें देगा ये देगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर और ये आ जाएगा 3/4, राइट. सो इस तरीके से. और यहाँ पे हम मान लेंगे जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स है बेसिकली, दैट इज एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 का डिस्प्लेसमेंट गिवन है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से 3f विल बी इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ से हम f की वैल्यू अगर निकाल लें, सो f की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी हाफ या 1/8 mu स्क्वायर. ठीक है. अब फ्रॉम दिस वी कैन से लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम बी टू सी. अब बी टू सी के बीच में अगर हम देखें ध्यान से, सो इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी हमारी, इनिशियली इट विल बी u/2 एंड फाइनल विल बी 0, राइट. सो इनिशियल u/2 को हम क्या लिखेंगे, हाफ एम u/2 का स्क्वायर माइनस फाइनल तो 0 हो गई है तो 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स विल बी द सेम. why it is same we need to understand because हमसे बोला गया it faces constant resistance to motion, so throughout the motion from A to C it will be facing a constant resistive force, right. and displacement अब कितना हो रहा है x का. ठीक है. now we can see from this, इसको अगर हम लिखें so we can write this as to be 1/4 mu square. clear. अब यहाँ से इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड 1/2 भी रहेगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 1/8. सो
दिस इज अवर सेकेंड एक्सप्रेशन. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम? फ्रॉम 1 and 2 the value of x that is we are interested in finding comes out to be 1 centimeter. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.